विशाल जी, आज भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस वार्ता थी। क्या लगता है किन मुद्दों पे अहम जो है चर्चा आज हुई है? और आपके विषय की धर्मशाला की बात की जाए तो क्या कुछ विशेष तौर पे आप कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार को लेकर? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आज धर्मशाला में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा की है। जिस तरह से वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर असफल रही है, फेल रही है, उन सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। और आप देखिए कि किस तरह से पिछले वर्ष कांग्रेस के संगठन ने हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ एक विश्वासघात किया और विश्वासघात करते हुए उन्होंने सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई और झूठी गारंटियों का एक वादा करके लोगों से वोट लिया। हम तो उस समय भी कहा करते थे कि कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं है, उनकी दी हुई गारंटियों के ऊपर विश्वास न करें, परंतु झूठ बोलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई और आज उन 10 की 10 गारंटियों के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। आज हमारी जो माताएं हैं, हिमाचल प्रदेश की बहनें हैं, वह प्रतिदिन अपने बैंक के खातों को चेक करती हैं कि 1500 रुपये आएंगे, परंतु आज 1 वर्ष पूरा होने को आया है, अभी तक 1500 रुपये किसी भी महिला के खाते में नहीं आए हैं। आज हमारा किसान बागवान हर दिन ये उम्मीद लगाए बैठा है कि जिस तरह से सरकार ने उनके साथ ये बात रखी थी कि 2 रुपये किलो गोबर जो है उनके पशुशालाओं से वहाँ से खरीदा जाएगा और जो बागवान है वो अपने जो बागवानी करते हुए फसल निकालेंगे उसकी कीमत भी बागवान तय करेंगे। युवा साथी पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देने का वादा हुआ था, अभी तक सैकड़ों कैबिनेट होने को आ गई हैं, परंतु अभी तक वो नौकरियों का कोई पिटारा नहीं खुला है। इसके साथ साथ में ये कहा गया था कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया जो है बिना ब्याज के युवाओं को दिया जाएगा अपना स्वरोजगार तैयार करने के लिए और 680 करोड़ रुपया हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में युवाओं को दिया जाएगा, परंतु ऐसे किसी भी विषयों के ऊपर जो है आज दिन तक कांग्रेस ने चर्चा नहीं की। दुर्भाग्य से जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, अब उसको आड़ में लेते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने मुद्दों से भाग रहे हैं। आपदा तो आज से पहले भी हिमाचल प्रदेश में आई थी और हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आई। कोविड-19 का वो दौर था जिसकी उम्मीद किसी भी नागरिक ने नहीं की थी। ऐसे दौर में भी तत्कालीन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के बीच में काम किया। डेवलपमेंट के मुद्दे, उस समय हम लोग उन मुद्दों से नहीं भटके। डेवलपमेंट और विकास जितना भी हम लोग कहा करते थे, उन विकास के कार्यों को हम लोगों ने धरातल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारा। सैकड़ों लोगों की आशा थी उस समय भी कि हिमाचल प्रदेश में जो जयराम ठाकुर जी हैं इस आपदा से, इस कोविड-19 से बचाएंगे और उसमें हम लोग सफल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की बात हो चाहे पूरे देश की बात हो, सभी नागरिकों को जो है मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम किया और ऐसी वैश्विक महामारी से बचाया। तो उस समय भी हम लोगों ने डेवलपमेंट को लेकर जो है उस आपदा का नाम नहीं लिया, सोर्सेज जनरेट किए और लोगों के बीच में जाकर जो है डेवलपमेंट कार्यों को धरातल पर उतारा। परंतु आज कांग्रेस जो है इस प्राकृतिक आपदा का एक सहारा लेकर जो है अपनी गारंटियों से, अपने वादों से जो मुकर रही है। मुझे सिर्फ इतना सा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन बातों को लेकर आप जनता के बीच में वोट मांगने गए थे उन बातों को आज धरातल पर उतारने के लिए काम करें, नहीं तो अन्यथा हिमाचल प्रदेश की जनता आपको, ये देवतुल्य जनता, कतई माफ़ नहीं करेगी। आज धर्मशाला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जितने भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स थे वो सारे लंबित पड़ रहे हैं। वहाँ पर काम जो है बहुत धीमा चल रहा है या तो चल ही नहीं रहा है और इन कामों में तेज़ी लाने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि हम लोग हिंदुस्तान के सैकड़ों शहर जो हैं उनको डेवलप करेंगे, स्मार्ट सिटी के तौर पे उनको विकसित करेंगे, जिसमें धर्मशाला का भी सौभाग्य मिला था। पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से आया है, परंतु उस पैसे को जो है वो सही रूप से आज धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। ये एक चिंतन का विषय है। और एक बात और मैं ज़रूर रखना चाहूँगा, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, उसकी जितने भी A to Z डॉक्यूमेंटेशन था उसको मैंने खुद
कंप्लीट करवाया। आज मात्र जो है उसकी फॉरेस्ट की फ़ीस जो है 28-29 करोड़ रुपया वो जमा होनी है, वो भी अभी तक कांग्रेस की सरकार डिपॉजिट नहीं करवा रही है। अगर वो काम डिपॉजिट करवाएं तो धर्मशाला में भी विश्वविद्यालय का काम शुरू हो सकता है। विशाल जी, धर्मशाला की बात करें तो 5 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस जो है धर्मशाला में होने वाले हैं, और ऐसे में हाल ही में जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि खालिस्तानी कहीं न कहीं सक्रिय हैं, वॉल पेंटिंग उनको जार की गई थी, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पर? इसमें प्रदेश सरकार की कहीं न कहीं नाकामयाबी है या प्रशासन की है या किसकी? देखिए, जिस तरीके से खालिस्तान के जो स्लोगन लिखे जा रहे हैं, ये पहली बार नहीं, आज से पहले भी यहाँ पर हुआ है। और जिसमें मैं धर्मशाला का विधायक था, तो यहाँ पर जो धर्मशाला में हमारा विधानसभा का भवन है, वहाँ की दीवारों पे लिखा गया था, और हम लोगों ने संवेदनशीलता के साथ वहाँ पर निर्णय लिया था कि जिस भी व्यक्ति ने ये हरकत की है उसे हम लोग अरेस्ट करेंगे। और उस समय यही प्रशासन था, यही सारी व्यवस्था थी, और हम लोगों ने मात्र 3 दिन के अंदर उस आरोपित व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया था। और आज सरकार जो है इन सारे विषयों को लेकर संवेदनशील नहीं दिख रही है। अगर ऐसी कोई हरकतें हिमाचल प्रदेश में इस देवतुल्य भूमि में हो रही हैं तो मुझे लगता है ये शर्मसार करने वाली बात है। हमारा प्रशासन और हमारी जो सरकार है वो अभी तक इस विषय पे को लेकर जो गंभीर नहीं दिख रही है, सोई हुई है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर गंभीरता दिखाते हुए जिस भी व्यक्ति ने ये हरकत की है उसे जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के तहत अरेस्ट करना चाहिए, और इसके ऊपर बहुत जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए।